मुझे लगता है कि उसी प्रकार से कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को भी उसी प्रकार से एकजुट होकर के काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत नजर आती है। अगर वो नहीं कर पाती है तो फिर साथियों, फिर भविष्य आपका फिर से खतरे में है, कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ होगा और मोदी सरकार का आंकड़ा 400 पार होगा। 2024 जैसे जैसे साल नजदीक आ रहा है साथियों, वैसे वैसे सभी के मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा या कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के साथ बीजेपी पर तगड़ा वार करेगी। साथियों, यहां पर आज का जो हमारा मेन मोटिव है कि कांग्रेस भारी पड़ेगी या फिर साथियों बीजेपी। 2024 में साथियों इसी चीज का सभी को इंतजार है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ या बीजेपी पर तगड़ा वार। जिस तरह इंडिया अलायंस ने साथियों लगातार चौथी मीटिंग और सभी दलों के कद्दावर नेता ने सीट शेयरिंग पर रजामंदी दिखाई है, उससे लग रहा है कि मोदी और शाह का तोड़ उन्होंने खोज लिया है। राहुल गैंग में साथियों यहां पर आप देख सकते हैं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, भगवंत मान, नीतीश शाह, केजरीवाल, लालू, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े चेहरे हैं। साथ ही साथ इंडिया अलायंस में साथियों अगर हम बात करते हैं तो देश भर की 28 पार्टियों ने साथियों अपने कद्दावर नेताओं को है जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विपक्ष में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यहां पर साथियों अगर बात करते हैं मीडिया की या साथियों नौकरशाहों की, जिनकी नौकरियां हैं साथियों, क्या नौकरशाह यहां पर मान चुके हैं कि सत्ता होगी तो मोदी की ही होगी, इसीलिए वे मोदी सरकार को किसी न किसी तरीके से उनके फेवर में काम कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो या फिर साथियों हो इनकम डिपार्टमेंट, ठीक है, आईटी सेल हो, कोई सा भी सेल हो। क्या ये मोदी के पक्ष में है? साथियों इस पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आगे किसका भविष्य आपको सुरक्षित दिखाई दे रहा है। लेकिन साथियों मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ना तो मैं मोदी समर्थक हूं, ना ही मैं साथियों कांग्रेस समर्थक। यहां पर साथियों विपक्ष बात करेंगे कि विपक्ष का एकजुट होना क्या मोदी और शाह के लिए खेल बिगाड़ सकता है, या मोदी और शाह की जोड़ी को और अधिक मजबूत बनाएगा। साथियों यह समझना जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, 5 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरुआत की थी और 30 जनवरी 2023 को साथियों यह जम्मू कश्मीर में साथियों यह समाप्त हुई थी। इस यात्रा के दौरान यह देखने को मिला कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी कुछ हद तक परिपक्व हो गए हैं। उनके ये बात साथियों उनके रवैये और भाषण में देखने को मिलती है। जिस तरीके से, जिस शालीनता से उन्होंने अपने भाषण को मांझने का प्रयास किया है, उस तरीके से लगता है कि युवाओं की अब वो पसंद बनते जा रहे हैं। मोदी और शाह की नीति शायद इसलिए भी उड़ी होगी क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असामंजस्य साथियों देश में चरम पर है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों में असंतोष व्याप्त होता जा रहा है, चाहे वो किसान हो या फिर साथियों नौकरी करने वाला पेशागार। यहां पर मैं नौकरी की बात इसलिए कर रहा हूं साथियों क्योंकि एक मुद्दा साथियों नौकरी के लोगों के द्वारा उठाया जाता रहता है, ओपीएस वर्सेस एनपीएस। जो नौकरी कर रहे हैं लोग वो ओपीएस की मांग करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा उन्हें एनपीएस दिया जा रहा है। लेकिन यह मुद्दा कहीं ना कहीं साथियों ठंडा पड़ता हुआ नजर आता है। जब साथियों जगह जगह चुनाव होते हैं तो ओपीएस का मुद्दा गरमाता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन जब बीजेपी का प्रचंड बहुमत आता है तो यह ओपीएस का मुद्दा बहुत दूर नजर आता है। अगर बात करते हैं साथियों ये जो क्षेत्रीय पार्टियां, जो 28 क्षेत्रीय पार्टियां जो जुड़ी हुई हैं, इनका अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में काफी अच्छा दबदबा है। शायद ये मोदी और शाह के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। परंतु क्या केवल इतना ही सब कुछ बीजेपी को हराने का मास्टर प्लान है? मुझे लगता है कि यहां पर कांग्रेस को अपने मास्टर प्लान में बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को सही तरीके से सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक आप अपना साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाएंगे। यहां पर यदि हम बात करते हैं साथियों मोदी प्लान की, तो ये मैजिक योजनाएं हैं जो आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं और ये मोदी जी के द्वारा पहुंचाई गई है। चाहे आपकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपकी पीएम किसान सम्मान जिसमें आपको 2-2 हजार की किस्त मिलती है, हर घर नल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, स्वच्छता मिशन हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, पीएम जनधन योजना हो,
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो, या प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना हो, या फिर साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन योजनाओं के तहत साथियों, इन योजनाओं के साथ साथ साथियों फ्री राशन वाली योजना हो, जिसमें पूरे देश को फ्री राशन की जो सुविधा उपलब्ध कराई है मोदी जी के द्वारा, यह साथियों कहीं ना कहीं लोगों को आराम देने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक माइंडसेट को बदलने का काम कर रही है। समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया अलायंस के पास केवल और केवल एक बेरोजगारी मुद्दा है, एक ओपीएस का मुद्दा है, एक साथियों आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं को जिस तरीके से आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से काम नहीं होता। जब तक हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक वो समस्या नहीं पहुंचेगी, तब तक इन ऐसी बातें करने से, ऐसी आर्थिक समस्या गिनाने से काम नहीं होने वाला है। यहां पर साथियों बात करते हैं, ये जो टीम यहां पर आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी टीम में से साथियों एक पीएम को चुनना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, और इन सभी का एक साथ रह पाना आगे के चुनाव के समय पर यह काफी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी साथियों, अभी राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए, जहां पर अखिलेश यादव को सीट नहीं दी गई थी गहलोत जी के द्वारा, और वहां पर फिर कांग्रेस की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी जब अखिलेश 50 की 50 सीटों पर अपना चुनाव लड़ने लगे। तो आपको सीट शेयरिंग का जो फंडा है वो आपको वहां पर सुलझाना होगा, आपको गिव एंड टेक वाली जो पॉलिसी है उस पर काम करने की जरूरत मुझे नजर आती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों बात करते हैं मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जो कि आम आदमी को लाभ दे रही है। खासतौर पर महिलाओं को यह सरकार खुश करती नजर आ रही है, जैसे 3 तलाक पर रोक हो या उज्ज्वला योजना हो। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना भारत के देश के बहुत बड़े हिस्से को लाभ पहुंचा रही है। साथ ही साथ साथियों जो फ्री राशन से पूरे देश को राहत मिली है, लोगों को साथियों उससे आराम मिल रहा है और सरकार को वोट मिल रहा है। ये फ्री बी जैसी जो योजनाएं हैं, इन पर कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। इससे साथियों सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी साथियों, उस रिपोर्ट में आपने देखा था कि प्रति व्यक्ति के ऊपर साथियों 1.5 लाख का कर्जा है, और पूरे के पूरे देश पर साथियों 205 लाख करोड़ का कर्जा है। जिस तरीके से हम भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि इस कर्ज को भी चुकाने की जरूरत है। एक तरफ साथियों ओपीएस का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आता है, दूसरे ही पल राज्यों में आया हुआ प्रचंड बहुमत, जिससे साफ तौर पर ओपीएस का मुद्दा बहुत दूर टिका हुआ नजर आता है। आम आदमी को साथियों नागरिक सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और हिंदुत्व और आतंकवाद जैसे मुद्दे में जो ताकत नजर आती है, वो ओपीएस जैसे मुद्दे में ताकत नजर नहीं आती। राहुल गांधी जी के द्वारा बेरोजगारी पर चोट करने की बात की जाती है, लेकिन जब तक साथियों युवा इस फोन में जुटा हुआ है, इस फोन में साथियों 7.5 घंटे दे रहा है, तब तक साथियों वो बेरोजगारी पर सोच नहीं पा रहा। इंडिया अलायंस ने पीएम का चेहरा साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, जबकि मोदी सरकार में चेहरा सिर्फ एक ही होगा। वो आपको पता है कौन सा होगा, वो आपके सामने है, और इसी चेहरे पर साथियों पूरी की पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नरेंद्र मोदी जैसा अर्जुन, जो कि साथियों मैं महाभारत से तुलना कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा अर्जुन और शाह जैसा सारथी कृष्ण जिस पार्टी के पास हो, उसमें आपसी कलेश, द्वेष जैसी कोई भी भावना नजर नहीं आती। आपने अभी अभी हाल ही में हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा कि कितना तगड़ा साथियों वहां पर कलह की उम्मीद सभी को लग रही थी कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तो फिर यह हो सकता है, कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो यह हो सकता है, शिवराज मामा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो पार्टी का विखंडन हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए वो एक नया सीएम लेकर के आते हैं और पार्टी की फिर से वही मजबूती नजर देखने को आती है। ऐसी भावना कहीं भी नजर नहीं आती कि वो किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का घात या कुछ करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दोस्तों बीजेपी पार्टी की एक और तारीफ करनी होगी कि उनके कार्यकर्ता साथियों, बीजेपी के कार्यकर्ता 24/7 साथियों आपको फील्ड पर नजर आएंगे, आपको जनमानस के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथियों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर साथियों आपकी राष्ट्रदलीय पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वे साथियों केवल और केवल चुनाव के समय पर ही काम आती है। बीजेपी जैसी पार्टी का साथ देती है साथियों आरएसएस,
जो कि हमेशा ग्राउंड लेवल पर वर्क करती रहती है और यहां पर उसका जो अहम हिस्सा है उसको अदा करती रहती है और अपनी केंद्र में साथियों सत्ता बना लेती है, सरकार बना लेती है। इंडिया अलायंस की छोटी छोटी बड़ी पार्टियां केवल चुनाव के समय कुछ महीने के लिए या कुछ सप्ताह के लिए ही फील्ड में नजर आती हैं। आप देख सकते हैं जो लोग यूपी में रहते हैं, मुझे किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो किस समय पर निकल करके आते हैं। या साथियों मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए या फिर साथियों पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, कांग्रेस के द्वारा या किसी भी पार्टी के द्वारा जब यह आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम की मशीन हैक कर ली गई है, हैक कर ली गई है, हैक कर ली गई है, तो फिर थोड़ी सी हंसी भी आती है कि ईवीएम की मशीन अगर हैक हो सकती है तो जहां पर आपकी सरकार थी, राजस्थान कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर किस तरीके से वो मशीन हैक हो गई जब आपके बैठाए हुए वहां पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं। जिस राज्य में आपकी सरकारें होती हैं उस राज्य में भी बीजेपी मशीनों को किस प्रकार से हैक कर लेती है, यह चीज समझ नहीं आती है। ये आरोप अब नहीं लगने चाहिए क्योंकि आप एक परिपक्व नेता हो चुके हैं। अब आपको पता है कि कहां पर क्या काम करने की जरूरत है, किस तरीके से बीजेपी काम करती है, अपने हर योजना को बीजेपी किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मुझे लगता है कि उसी प्रकार से कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को भी उसी प्रकार से एकजुट होकर के काम करने की कहीं ना कहीं जरूरत नजर आती है। अगर वो नहीं कर पाती है तो फिर साथियों फिर भविष्य आपका फिर से खतरे में है, कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ होगा और मोदी सरकार का आंकड़ा 400 पार होगा। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।